हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ उसका नाम है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके लिमिटेशंस अलग से बताए गए हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, 5-7 मिनट में हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं जिसका नाम है, टॉपिक का नाम क्या है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये 6 टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल देंगे तो आपको नाम याद रहेगा। नाम याद रहेगा तो एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। तो पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेक्स्ट मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेक्स्ट फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लास्ट वन इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। These societies are formed to protect the interest of consumers. फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए इसको फॉर्म किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोटेक्शन देंगे। किसको प्रोटेक्शन देंगे? सेकंड पॉइंट में हिंट मैंने आपको दिया है कि ये सोसाइटीज प्रोटेक्शन देते हैं लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि गरीबों का और मिडिल क्लास का शोषण बहुत होता है। उसको रोकने के लिए ही ये सोसाइटी को फॉर्म किया गया है। तो ये लोग कैसे काम करते हैं? दे मेक देयर परचेजेस इन बल्क क्वांटिटी। बल्क यानी लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम होलसेलर्स है। कभी कभी डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से भी खरीद सकते हैं। क्यों खरीदते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से भी? ताकि हम बीच में जो मिडिल मैन है उसको एलिमिनेट कर सकें। क्या जितने मिडिल मैन ज़्यादा होंगे ना तो हर एक का कमीशन जुड़ जाता है उसमें। तो कोशिश की जाती है कि यहाँ पे हम मिडिल मैन को एलिमिनेट कर सकें ताकि हम अच्छे से इकोनॉमी में ऑपरेट कर सकें, यानी हमारे खर्चे कम हो। खर्चे कम होंगे तो हम पब्लिक को सस्ता और अच्छा दे पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, एलिमिनेटिंग मिडिल मैन के बाद दे सप्लाई गुड्स टू मेंबर्स एट वेरी रीजनेबल प्राइस। कैसे सस्ता अच्छा दे पाते हैं? हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे खर्चे हमारे कम से कम हो। दूसरा, यहाँ पे मिडिल मैन को हटाने की, एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं, ये मेंबर्स की संस्था है, तो जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द मेंबर्स। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया होगा वो हिसाब से प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, या फिर परचेसेस मेड बाय देम ड्यूरिंग द ईयर। साल में आप कितने की शॉपिंग करते हो वो हिसाब से भी जो है प्रॉफिट आप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके 2 बेस्ट एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे मैंने रखे हैं, सुपर बाजार एंड अपना बाजार। शायद आपने नाम सुना हो कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, यहाँ पे शॉपिंग करेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने ढूंढ के लाए हैं कि अपना बाजार की मैंने आपको एग्जांपल दिया था, या कोई भी कोऑपरेटिव स्टोर हो सकता है। मकसद ये कि हमने मेंबर्स को सस्ते में ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं ताकि हम गरीब लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकें। पॉइंट नंबर 2, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या है, मिलके प्रोडक्शन करेंगे। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा किया गया कि आप सब यहाँ पे आके प्रोडक्शन कीजिए। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव वॉलंटरी एसोसिएशन, लोग अपनी मर्जी से आते हैं। कौन आ रहे हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिसंस एंड कारीगर हु जॉइन हैंड्स टू फेस कंपटीशन। हम सब मिलके काम करेंगे तो हम बड़ी कंपनी के साथ कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये जो संस्था है, ये संस्था इनको प्रोवाइड करेगी, यानी सोसाइटी इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी प्रोवाइड करेगी मेंबर्स को, और ये मेंबर्स उसमें से आउटपुट बना के देंगे। आउटपुट यानी फिनिश गुड्स बना के देंगे, और ये फिनिश गुड्स ये किसको सप्लाई करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। मेंबर्स संस्था से रॉ मटेरियल लेंगे, मशीन्स, टूल्स लेंगे, और उसमें से फिनिश गुड्स बना के वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को देंगे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी यही चीज़ें मार्केट में सेल करेगी। फिर से पढ़िए सेकंड पॉइंट को समझने के लिए। सोसाइटी सप्लाइज रॉ मटेरियल, टूल्स एंड मशीनरी टू द मेंबर्स एंड बायस, उनसे वो खरीदेगी आउटपुट ऑफ द मेंबर्स फॉर सेल। उसी से कनेक्टेड है नेक्स्ट पॉइंट, सोसाइटी सेल्स द आउटपुट इन द मार्केट। तो मेंबर्स का बनाया हुआ जो गुड्स है उसको मार्केट में बेचा जाएगा, और जिसका जितना माल बिका है, जितना प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इससे सबको फायदा होगा, सबको अच्छा रेट मिलेगा, सबका बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमूल।
फ्रेंड्स, अमूल के पास अमूल मिल्क आपने कंज्यूम किया होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो उसके पास एक या दो गाय भैंस तो होगी। इतना बड़ा मिल्क का फैक्ट्री वो लोग चला रहे हैं, तो एक या दो गाय भैंस होगी? नहीं सर, ज़्यादा ज़्यादा मतलब 10-12। नहीं सर, और ज़्यादा, हजारों में, लाखों में। फ्रेंड्स, उनके पास एक भी गाय भैंस नहीं है। वो क्या करते हैं, किसानों के पास, जिनके पास मवेशी हैं, उनको बोला जाता है आप मिल्क हमारे मिल्क कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाइए। तो बहुत सारे गांव में इन्होंने मिल्क सेंटर्स ओपन किए हुए हैं, तो जिनके पास भी मिल्क है वो मिल्क उन कलेक्शन सेंटर्स तक पहुंचाते हैं और उनको उसी समय कैश पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये बेनिफिट होता है। तो मिल्क के मार्केटिंग करेंगे, आपसे दूध लेके कंपनी उसको मार्केट तक पहुंचाती है, उसमें जो भी खर्चा होता है वो कंपनी उठाती है और जो लास्ट में प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो समझाने के लिए कई सारे उसके एग्जांपल्स हैं। पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हु वांट टू सेल देयर आउटपुट एट द रीजनेबल प्राइस। तो प्रोड्यूसर्स अपना माल बेचना चाहते हैं ताकि उनको सही दाम मिले, जैसे मिल्क का एग्जाम्पल दिया। अब किसानों को कई बार सही दाम नहीं मिलता है दूध का, तो अमूल ने उनसे वो मिल्क लिया। The output of different members is pooled यानी collected together and sold through centralized agency, यानी एक एजेंसी सबसे वो चीज़ें कलेक्ट करती है और उसको मार्केट में बेचती है। कैसे बेचती है? आफ्टर परफॉर्मिंग मार्केटिंग फंक्शंस। माल बेचना आसान नहीं है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो माइनस किए जाते हैं। तुमसे हमने इतने में माल लिया, ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद प्लस सोसाइटी का एम क्या है, यहाँ पे मिडिल मैन को हटाना है ताकि पब्लिक को हम सस्ते में माल दे सकें। अब लास्ट में जो प्रॉफिट होगा, भाई इतने में तुमसे माल लिया, इतने में बेचा, इतने खर्चे हुए, तो सब माइनस करके जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स इन द रेशियो ऑफ देयर आउटपुट्स। तो जो हिसाब से प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बांटा जाएगा मेंबर्स में इन द रेशियो ऑफ देयर आउटपुट। जिसका जितना माल बिका है वो हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ अमूल के अलावा भी। सपोज किसान अनाज बेचना चाहते हैं मार्केट में, किसानों को अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की गई कि ये आपसे अनाज लेगी, मार्केट तक पहुंचाएगी। भाई तुम्हारा 10 बोरी अनाज का बिका है तो ये लो उसका पैसा, एक्सपेंसेस माइनस करके, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, वो माइनस करके तुमको तुम्हारा अच्छा पैसा मिल जाएगा। वैसे मिडिलमैन, बिचौलिए लोग जो है अनाज में पैसा खा जाते हैं। रिसेंटली बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है दिल्ली के आसपास, आपने देखा रहेगा, नहीं देखा तो मैं जवाबदार नहीं हूँ। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केटिंग करती है और जो माल बेचा जाता है, जिसका जितना माल बिका है उस मेंबर को उसको उतना पैसा दिया जाता है, एक्सपेंसेस माइनस करके। ये है पॉइंट नंबर 4, टाइप नंबर 4, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हमारे देश के जो किसान है ना, बहुत गरीब है, सबके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, जो स्लाइड नंबर 1 आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबने अपनी जमीन को कंबाइन कर दिया, बाउंड्री लाइन को हटा दिया, सब मिलके खेती बाड़ी करेंगे, फार्मिंग करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। तो सब मिलके काम करेंगे ना, तो काम डिवाइड हो जाएगा, सबको मेहनत कम लगनी पड़ेगी। प्लस ये साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का क्रॉप पैदा करेंगे तो सबको बेनिफिट होगा। दैट इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पढ़ते हैं इसको। दीज आर द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु जॉइन टुगेदर टू ऑब्टेन द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। यानी इनको बेनिफिट चाहिए लार्ज स्केल फार्मिंग का, इसके लिए डिसाइड किया कि हम मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। इन इंडिया फार्मर्स आर इकोनॉमिकली वीक है, लैंड होल्डिंग्स बहुत स्मॉल है, यानी स्मॉल पीस ऑफ लैंड है। इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी दे आर अनेबल टू यूज मॉडर्न टूल्स, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इंडिविजुअली काम करेंगे तो हम सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसके लिए ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो इन्होंने दे पूल देयर लैंड्स एंड डू फार्मिंग कलेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चरल आउटपुट। तो इन्होंने डिसाइड किया अगर हम मिलके काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर एक ही लाना पड़ेगा भाई, वैसे हर इंसान अलग अलग करेगा तो सबको अलग अलग ट्रैक्टर लगने वाला है, एक ही ट्रैक्टर से हम पूरा काम कर सकते हैं। तो हमारे रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होगा, प्लस हमारा खर्चा भी कम होगा, प्लस हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे, अच्छी क्वालिटी का क्रॉप प्रोड्यूस कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट उसी से कनेक्टेड है, दिस विल ब्रिंग गुड रिटर्न्स टू द फार्मर्स, यानी गुड इनकम सबकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट यानी उधार, पद पेटी आपने सुना रहेगा।
कोऑपरेटिव सोसाइटी को उधार चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मेंबर्स को उधार चाहिए। अब क्या होता है, गरीब इंसान को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक के पास जाता है, और बैंक के पास जाता है तो बैंक उसको आसानी से लोन नहीं देती। इसके लिए वो लोग यहाँ पे मेंबर बनते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो ये जो सोसाइटी है दे प्रोवाइड लोन टू द मेंबर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्रोडक्टिव एज वेल एज नॉन प्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव यानी बिजनेस करना हो आपको तो उसके लिए लोन मिलेगा, नॉन प्रोडक्टिव यानी पर्सनल यूज के लिए लोन। बेटी की शादी है, बेटे को पढ़ाना है, घर का रिनोवेशन करना है, कोई बीमार है उसका इलाज करवाना है, तो नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन मिलेगा। द एम इज टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडर्स। यस, अगर यही मेंबर्स बाहर से लैंडर्स, जमींदार से, मनी लेंडर से लोन लेंगे तो दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट वो बेचारे नहीं पे कर पाएंगे, पहले से ही गरीब हैं, तो उनको बचाने के लिए ये संस्था फॉर्म की गई है। दे प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर्स आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एंड डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एज कैपिटल। तो मेंबर्स से जो पैसा कलेक्ट होता है उसमें से ये लोन प्रोवाइड करते हैं। These societies are formed by poor people to provide financial help and to develop the habit of saving among their members। दो कारण इसको फॉर्म करने के, एक तो गरीबों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सकें, दूसरा लोगों में सेविंग की हैबिट हम डेवलप कर सकें। और इस तरह की संस्थाएं कहाँ पाई जाती है? दोनों जगह पे पाई जाती है। लास्ट के 2 पॉइंट ध्यान से देखिएगा। दे आर एस्टेब्लिश इन रूरल एरियाज बाय एग्रीकल्चरिस्ट यानी फार्मर्स और आर्टिशियंस यानी कारीगर्स कॉल्ड रूरल क्रेडिट सोसाइटी, और इसको अर्बन एरियाज में भी फॉर्म किया जाता है बाय सैलरी अर्नर्स और वर्कर्स कॉल्ड एज अर्बन बैंक्स। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चीज़ें थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। जितना आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा उतना आपके प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि नॉलेज के बगैर आगे बढ़ना आसान नहीं है। लास्ट पॉइंट, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। गरीबों के पास खुद का घर हो तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया गया। These societies are formed to help the people with limited income to have a house of their own। सबके पास खुद का मकान हो, ये सबका एक सपना होता है, तो इसके लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया गया। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिफरेंट प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आप देखिए पॉइंट नंबर 3 जो आपको दिख रहा है, सम सोसाइटीज एक्वायर यानी परचेस लैंड। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसने सरकार से सस्ते में जमीन ले ली और जो प्लॉट है डिवाइड करके मेंबर्स को दे दिया, तुम तुम्हारे हिसाब से कंस्ट्रक्शन करो एज पर योर चॉइस। आप अपने हिसाब से जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, तुमको जमीन दे दी गई है। दूसरा तरीका क्या है, आप नेक्स्ट पॉइंट देखो, अदर सोसाइटीज देमसेल्फ कंस्ट्रक्ट द हाउस। वो खुद हाउस कंस्ट्रक्शन करेंगे और मेंबर्स को अलॉट करेंगे जो उनको पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट में। तो आपसे वो पैसा ले लिया जाएगा। आपको अगर पैसा नहीं है तो आपके लिए वो फाइनेंस भी अरेंज करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट उसी से कनेक्टेड है। They also arrange loans from financial institutions and government agencies। तो यहाँ दूसरी तरह की संस्था क्या है, वो मकान खुद बना के आपको बेचेगी। मकान खरीदने के लिए आपको इकट्ठा पैसा देना पड़ेगा, तो वो आपको लोन भी अरेंज करके देगी। फिर आप धीरे धीरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देते रहना, EMI भरते रहना, इसी बहाने आपका मकान तैयार हो जाएगा। लास्ट पॉइंट उसी से कनेक्टेड है। द एम इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, दीज वर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 6 प्रकार थे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।